बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूज़। आज तनवीर टूर ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। आज मैंने स्टडी से हट के, मैथ के क्वेश्चन से हट के एक टॉपिक लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा लिखा की ऑफ सक्सेस इन मैथ। मैथ में कामयाबी की चाबी जो है कैसे हो सकती है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर 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 देखिएगा। ये वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली तो मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि आपकी सोच तब्दील हो जाएगी, आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा। इस वीडियो में हम मैथ में कैसे कामयाबी हासिल करते हैं। एक हमारा पार्ट ये है जो कि मैं फर्स्ट पे बताऊंगा आपको कि मैथमेटिक्स में बेहतरी के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, दोनों चीजें। नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स जो है, हम इतने मुश्किल इक्वेशंस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो बहुत कम हमारे काम आती हैं। चंद एक फील्ड्स हैं जिसमें ये काम आती हैं क्वेश्चंस, या मैथ काम आता है। इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट्स लोग हैं, इसके अलावा पायलट्स वगैरह, लेकिन बहुत कम फील्ड्स ऐसी हैं। इसके अलावा अपनी तमाम जिंदगी में हम मैथ को बेहतर करके उस जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको। टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा, की ऑफ सक्सेस इन मैथ। स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, जिस ग्रेड में भी वो हों, आगे यूनिवर्सिटीज में अगर वो मैथ पढ़ते हैं, उनका सब्जेक्ट मैथ है, उसके अलावा 10th ग्रेड तक तो मैथ मस्ट भी आपको पढ़ना होता है। तो मैथ में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एक हमारा स्टूडेंट ए है, एक हमारा स्टूडेंट बी है। ये दोनों हमारे स्टूडेंट्स हैं और दोनों मैथ पढ़ते हैं और मैथ के स्टूडेंट हैं। अब ये करते क्या हैं, ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं, ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये भी प्रैक्टिस ही कर रहा है। दोनों प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की। आम अल्फाज में कह सकते हैं कि ये मैथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं एक टाइम में। ए जो है उसने भी स्टार्ट किया, बी ने भी स्टार्ट किया। गुड, बहुत अच्छा किया। जैसे ही वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो वो इक्वेशन जो है उनकी समझ में नहीं आती। नेक्स्ट स्टेप, अब इक्वेशन जो है उनकी समझ में नहीं आ रही। इस स्टूडेंट के भी जो इक्वेशन है वो समझ में नहीं आ रही, दोनों स्टूडेंट्स की समझ में वो इक्वेशन नहीं आ रही। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने इस क्वेश्चन को आगे लेके कैसे चलना है। दोनों कोशिश कर रहे हैं। जो ए स्टूडेंट है वो थ्री टाइम करता है, इसको 3 बार करता है। अब इसने किया 3 टाइम, इसने भी किया 3 टाइम, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं हुआ। दोनों से वो क्वेश्चन नहीं होता। अब जो नंबर ए पे है वो इससे उकता जाता है,
तंग आ जाता है, नहीं होता, बुक्स क्लोज। इसने यहां पे बुक्स क्लोज करके एंड कर दिया है। इससे साफ जा रहा है कि ये जो है ये पीछे रह गया है। अब नंबर बी स्टूडेंट क्या करता है? नंबर बी स्टूडेंट थक जाता है, उकताता नहीं है। एक होता है उकता जाना, एक होता है थक जाना। ये थक जाता है, टायर्ड्स, तो थकावट के बाद ये भी इसको एंड करता है। अब दोनों स्टूडेंट्स ने सेम काम किया। इसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, इसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, इसने भी इक्वेशन लिखी, नहीं हुई, दोनों से नहीं हुई। यहां पे 3 टाइम इसने भी किया, 3 टाइम इसने भी किया, दोनों ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, बॉक्स क्लोज कर दी। लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है। नंबर ए जो था, इसने एंड किया स्टडी करने का इस सोच के साथ कि अब वो उकता गया है। नंबर बी ने एंड किया कि वो थक गया है। तो स्टूडेंट्स, थकना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान काम करके थक जाता है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा, जो हमारा ए स्टूडेंट है वो उसने उकताहट महसूस की, तो ये इसका मतलब है इसकी सोच जो है इससे अलग है। इसने घबराया, ये घबरा गया, नहीं होता, छोड़ दिया। जब इसकी माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा, यहां से इसकी सोचने का अंदाज ही बदल जाएगा। ये सोचेगा कि अब मुझसे ये होता ही नहीं है। बी वाला ये समझेगा कि मैं थक गया हूं, मैं रेस्ट करूंगा, रेस्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट करूंगा। तो ये इसकी कामयाबी है। यहां पे ये जो है ये नाकाम हो गया है, और ये जो है ये कामयाब हो गया है। हालांकि दोनों ने क्वेश्चन नहीं किया, सोच दोनों की अलग अलग है। तो ये हमारा जो डिफरेंस है ये नाकामी और कामयाबी की तरफ लेके जाता है। जब इंसान या कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट टाइम कोशिश ही नहीं करेगा। इसने ये सोचा कि हो सकता है, लेकिन मैं थक गया हूं, रेस्ट में चला गया, कोई बात नहीं। रेस्ट के बाद इसके ज़हन में था कि अब ये दोबारा से मैं करूंगा, तो ये हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने घबराना नहीं है, कभी भी आपने उकताना नहीं है। थक जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं होता कि मुझसे नहीं होता, होता है। हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। जिस दौर में हम जिंदा हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन हेल्प ले लें, बाद में ले लें, लेकिन सोच में ये हो कि ये हमने करना है। और इसकी सोच में था कि ये मुझसे होते ही नहीं है। ये इसकी नाकामी की वजह बन गई, और ये सोच इसको कामयाब कर देती है। एक पॉइंट हमारे पास ये था। इसके बाद होता क्या है? एक स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो वो कर देता है। ये कहता है मुझसे नहीं होता, उसने खुद को नाकाम कर दिया। तो ये सोच आपने नहीं रखनी। आपने बी स्टूडेंट को फॉलो करना है। ट्राई करें, अगेन ट्राई करें, जो कि कामयाबी मुकद्दर, 100% मुकद्दर आपका कामयाबी, अगर आपने प्रैक्टिस की। अब इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि वीडियो जरा लेंथी ना हो जाए, मैं इसको शॉर्ट में खत्म करता हूं। ये था हमारा मैथ में कामयाबी की चाबी जो है वो यहां से बंद होती है, यहां से खुलती है।
ये वो पॉइंट है जिसको हम समझते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, कभी सोचे नहीं इस बात पे। मैथमेटिक्स में वैसे भी जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस से ही उसका मैथ जो है वो बेहतर होता है। मैं ज्यादा आपको लेक्चर नहीं दूंगा इस पे, सिर्फ मैंने आपकी माइंडसेट को, आपके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अब ये था मैथमेटिक्स में कामयाबी के लिए हमने कोशिश कर दी है, डेट्स ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैथ में कामयाबी से हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बेहतर हो सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। अब लेते हैं, ये हमारे पास एक ह्यूमन माइंड है, इंसान का दिमाग है। मैं ड्राइंग मास्टर नहीं हूं, इसलिए मुझसे ड्राइंग नहीं होती। आप इसको सपोज करें कि ये आपके पास एक इंसान का दिमाग है। अब दिमाग में है क्या? इसमें आपके सेल्स हैं, ये मुख्तलिफ, जिसको मैं आपको लेट करता हूं कि ये जो रोशन है बल्ब, यहां पे ट्यूबलाइट जल रही है, ये रोशनी वाले बल्ब हैं। मैं आसान तरीके से समझाता हूं आपको। ये दिमाग है आपका, इसमें जो कि बल्ब है रोशनी के। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया रनिंग, तेज थक गए, हमने थोड़ा सा फासला किया, हमारी टांगें थक गई, पांव शालू हुए, हमारी सांस फूल गई। नेक्स्ट डे हमने फिर से एक्सरसाइज की, चलने की या तेज भागने की या किसी भी काम की एक्सरसाइज। तो पहले दिन के रेशो से सेकंड डे हमारे जो जिस्म है उसने हमारा साथ ज्यादा दिया, हमारा सांस फूला लेकिन वक्त ज्यादा लगा, हमारे पांव, हमारा जिस्म थक गया लेकिन टाइम ज्यादा के बाद। तो इसका मतलब है कि पहले दिन की रेशियो से हमने ज्यादा बेहतर काम किया, नेक्स्ट डे हम उससे ज्यादा बेहतर। इसका मतलब है हमारे जिस्म का जो स्टेमिना है वो बढ़ रहा है। हर गुजरने वाले दिन के साथ हमारा जो स्टेमिना है वो बेहतर हो रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो प्लेयर होता है वो काफी दूर तक, वो 10 किलोमीटर तक भी चलता है, भागता है, तो उसका सांस थोड़ा सा फूलता है, उसे इतनी मुश्किलात नहीं होती। तो इसकी वजह यह है कि उसका स्टेमिना बढ़ चुका है। अब जब हम मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस करते हैं मैथमेटिक्स में हमारे पास बहुत ही मुश्किल से मुश्किल फार्मूले आते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं, नहीं होते, फिर करते हैं, नहीं होते, फिर करते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं। एक वक्त आता है कि 20 स्टूडेंट की तरह हम उसे कर जाते हैं। इसका मतलब है हमारे दिमाग का जो स्टैमिना है वो बढ़ा। हमारे दिमाग के स्टैमिना बढ़ने से क्या हुआ, हमारे मुश्किल मरहले को जब हमने पार किया इक्वेशन को हल करके, तो हमारा ये जो एक ट्यूब लाइट है ये जल गई। उसके बाद क्या हुआ, हमने मजीद और इक्वेशंस को किया, हमने अपने दिमाग का स्टेमिने को ज्यादा किया, तो क्या हुआ, हमारी ये जो ट्यूबलाइट्स हैं या बल्ब्स हैं ये रोशन होती गई। अब ये रोशन हो गई, ये हुए किससे? प्रैक्टिस से। जिस तरह एक प्लेयर भागता है ट्रैक पे, डे बाय डे उसका स्टेमिना ज्यादा होता है, सेम इसी तरह एक स्टूडेंट जो होता है
वो जब मैथमेटिक्स की मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उस कोशिश में बार बार कोशिश करता है और उस कोशिश के बाद उसका स्टेमिना जो है यहां से वो ज्यादा हो जाता है। और यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो बल्ब रोशन हो गए हैं। अब ये बल्ब मैंने क्यों किए हैं? ये हमारा वो दिमाग है जो अंदर काम कर रहा है, वो सेल्स है हमारे। अब यहां पे होता ये है कि हमारे दिमाग का जो हिस्सा एक बार काम करना शुरू कर दे वो आखिर तक काम करता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसी तरह मैंने एग्जांपल दी है इन ट्यूब लाइट से, इन बल्ब से, कि जैसे ही ये रोशन होते हैं तो वो आखिर तक रोशन रहते हैं। अब मैथमेटिक्स ने क्या किया? मैथमेटिक्स की मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन ने हमारे दिमाग के वो जो सेल्स हैं उनको जिंदा किया, हमारी सोच को ज्यादा किया, इन बल्ब्स को रोशन कर दिया जो कभी भी बुझेंगे नहीं। तो इससे हमें यह मिला कि आने वाले वक्त में हमारे ये जो बल्ब हैं, ये जो हमारा स्टेमिना दिमाग का है, जो सेल्स हमने काम में लाए हैं, ये काम करते रहेंगे। हमारे सोचने का अंदाज ज्यादा होगा, एबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी सोचने की। तो यही सोच जो है ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करेगी। एक रूप में आप बल्ब रोशन कर सकते हैं। एक बल्ब रोशन करेंगे रोशनी होगी, 2 करेंगे रोशनी ज्यादा होगी, 3 करेंगे रोशनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप बल्ब रोशन करते जाएंगे, ट्यूबलाइट्स ऑन करते जाएंगे, रोशनी ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। सेम आपके दिमाग में जो सेल्स है जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, हमने उनको एक्टिव करना है। जितने ज्यादा सेल्स को हमने एक्टिव कर लिया, हमारे सोचने का स्टेमिना इतना ज्यादा हो गया। तो यह बात हमें बताती है कि हम मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मैथ में ही कामयाब नहीं होते, बल्कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाब होते हैं। हमारे सोचने का अंदाज बदल जाता है, हम बेहतर से बेहतर सोचते हैं। और बेहतर सोच जो होती है वो मुश्किल हालात को कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाते हैं तो अगर आपका माइंडसेट जो है वो बेहतर है तो आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, अपने रहन सहन को आप तब्दील कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। तो साबित यह हुआ कि हमने जो बल्ब रोशन कर लिए थे, कब? जब हमने मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस की तो हमारे ये जो बल्ब हैं ये रोशनी दे रहे हैं, ज्यादा रोशनी दे रहे हैं। और जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता है, मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करता है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या किसी भी और सब्जेक्ट में चले जाएं आप, उसमें वो बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? उसका स्टेमिना जो है यहां से वो ज्यादा हो चुका है। और यही इसकी जो रोशनी है, इसके सेल्स जो मूव कर रहे हैं हर पल, ये जो सेल्स उसने काम में लाए हैं, इससे वो हेल्प ले रहा है। ये बल्कि उसकी हेल्प कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, और वो बाकी सब्जेक्ट में भी बेहतर हो रहा है। इसका मतलब है मैथ में जो बेहतर होता है वो बाकी सब्जेक्ट पर भी अबूरा असर रखता है। अपनी ग्रिप जो है बाकी सब्जेक्ट में वो अच्छी करता है। तो इससे साबित ये हुआ कि मैथमेटिक्स जो है इसमें कामयाबी तमाम जिंदगी को कामयाब करती है। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।